पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी। आतंकियों की मदद करने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ के जंगलों में 9वें दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से पूरे इलाके की सघन चेकिंग में जुटे सेना के जवान। हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। सेना प्रमुख MM नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर गए हैं। सेना प्रमुख LOC का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर बैठक हुई। बैठक में सभी 20 जिलों के SSP, 6 DIG, 1 ADG और 1 IG शामिल हुए हैं। बैठक में आतंकी हमलों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में सेना के रडार पर आतंकी मेहरान। सेना का दावा, कश्मीर में नागरिकों की हत्या के पीछे मेहरान का हाथ है। सुरक्षा बलों को मेहरान की तलाश। जम्मू में सैन्य ठिकानों के पास पकड़े गए 2 रोहिंग्या। पकड़े गए संदिग्धों के मोबाइल से मिले पाकिस्तान और म्यांमार के फोन नंबर। गिरफ्तार रोहिंग्याओं से जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन IS खुरासान की मंथली मैगजीन का नया एडिशन जारी। नए एडिशन में टारगेट किलिंग का जिक्र, साथ ही खुफिया एजेंसियों को दी चुनौती। मैगजीन में ठेले वाले को गोली मारते हुए फोटो आई। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में बिहार और यूपी के 4 मजदूरों की हत्या। श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम में हुए आतंकी हमले में यूपी के 1 और बिहार के 3 मजदूरों की हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे ADG जम्मू मुकेश सिंह। इस दौरान सेना के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। कश्मीर घाटी के हालातों पर अधिकारियों के साथ किया मंथन। देश के सभी राज्यों के DGP और IG के साथ सुरक्षा हालातों को लेकर बैठक की। जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन ने रोज लिया है अपडेट। 23 अक्टूबर को कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार को श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के अरविंद शाह का शव बांका के पड़गड़ी गांव पहुंच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। गोलगप्पे बेचकर आजीविका कमाते थे अरविंद शाह। घाटी में एक के बाद टारगेट किलिंग की कई वारदातें हुई हैं। कल अररिया निवासी 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। घर में पसरा है मातम। परिवार ने की मुआवजे की मांग। दिवाली पर घर लौटने वाले थे राजा ऋषिदेव। अररिया में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बिहार के 3 मजदूरों को गोली मारी थी, जिसमें से एक थे राजा ऋषिदेव। प्रवासी मजदूर योगेंद्र ऋषिदेव के परिवार में मौत के शोक है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने बनाया था उनको निशाना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकवादी मजदूरों के किराए के मकान में घुसे थे। आतंकियों ने घर में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 2 मजदूरों की मौत एक जख्मी। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई। हमले में एक मजदूर चुनचुन ऋषिदेव जख्मी है। उत्तराखंड के कोटद्वार में आज होगा शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत का अंतिम संस्कार। खराब मौसम के चलते नहीं किया गया अंतिम संस्कार। सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। उत्तराखंड के टिहरी पहुंचा शहीद अजय रौतेला का पार्थिव शरीर। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद जवान का अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड में शहीद सूबेदार अजय रौतेला की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सरकार से की पाक के साथ मैच रद्द करने की मांग। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हो रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का पुतला जलाया और झंडा भी जलाया गया। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। सामाजिक संगठनों ने पाक के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उठाई मांग। घाटी में जारी आतंकी हमले के खिलाफ पुंछ में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। घाटी में निर्दोष और गैर स्थानीय नागरिकों की हत्या को लेकर पाकिस्तान का फूका पुतला। पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी भी की गई। घाटी में हुए बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला T20 मैच रद्द होना चाहिए। पाकिस्तान से हर तरह के संबंध खत्म करे भारत सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे लोगों ने पाक PM के जलाए पोस्टर्स। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कश्मीर में हत्याओं को लेकर अमेरिका में सिख और हिंदुओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी।
कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या से गुस्साए जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से मांग की, कहा बिहारियों को सौंपे कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान, कहा जब मैं राज्यपाल था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों के घुसने की हिम्मत नहीं थी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना से मजदूरों की हत्या पर जताया दुख, कहा ये जमीन सबकी है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, आतंक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कश्मीर को लेकर पूरे देश को चिंता है, पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन से मजदूरों की हत्या को उन्होंने बताया कायरतापूर्ण कृत्य, कहा आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है, सरकार इसका बदला लेगी। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने मजदूरों की हत्या को बताया टारगेट किलिंग, कहा पीएम मोदी और सेना इस हत्या का बदला जरूर लेगी। आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने बिहार के मजदूरों की हत्या को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीएम ने मुआवजा देकर बस पल्ला झाड़ा है, नीतीश कुमार को बिहार के मजदूरों को वापस लाने के बारे में सोचना होगा। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर चिराग ने नीतीश पर निशाना साधा। चिराग ने चिट्ठी लिखा, कहा अगर रोजगार देते तो आतंकियों की गोली का शिकार न बनते, 2 लाख रुपए की मदद भी कम है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बोले 2 साल में बने शांति के माहौल को आतंकवादी खराब करना चाहते हैं, बिहार के मजदूर सॉफ्ट टारगेट हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से की बात। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सुशील मोदी ने कहा सेना की कार्रवाई से घाटी में बौखलाए हैं आतंकी। बीजेपी नेता देवेंद्र राणा का जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम, भारतीय जवानों ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया। घाटी में फैली आतंकी बर्बरता पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा लोगों को मोदी सरकार पर भरोसा है, पाकिस्तान को हर बात का जवाब मिलेगा, पाकिस्तान से होने चाहिए सभी रिश्ते खत्म। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, घाटी में हुई हत्याओं पर फूटा गुस्सा, पाक के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने की मांग रखी। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इनकार कर दिया है, कहा आईसीसी से किया गया है कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान को बैन करने की मांग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आने वाले दिनों में सभी देश पाकिस्तान से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर देंगे। गिरिराज के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मांग है, विश्व कप में भारत पाक मैच पर लगी रोक, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत, 24 अक्टूबर को होगा मुकाबला। भारत पाक मैच पर बोले बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन, कहा भारत पाक मैच पर फैसला सरकार और बीसीसीआई को करना चाहिए, जब तक खून की होली पाकिस्तान खेलेगा तब तक मैच नहीं होना चाहिए। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, कई जगह पाक के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने की जमकर नारेबाजी, जलाए इमरान खान के पोस्टर और पुतले। बिहार के अररिया के रहने वाले 2 मजदूरों की कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज दोनों मजदूरों के शव उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे, पटना होते हुए अररिया लाया जाएगा शव। जम्मू कश्मीर के मजदूरों का पलायन जारी है, प्रवासी मजदूर दिवाली पर घर जाने वाले थे, लेकिन आतंकी हमलों के कारण पहले ही यहां से निकल रहे हैं। लगातार बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं से मजदूरों में बढ़ा डर, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से अपने घर की तरफ पलायन कर रहे मजदूर। टारगेट किलिंग पर रिपब्लिक की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, हत्या के बाद से मजदूरों में है डर, रेलवे स्टेशन पर मौजूद मजदूरों से की बातचीत। जम्मू स्टेशन पर लगा प्रवासी मजदूरों का तांता, दहशत के माहौल के चलते वापसी कर रहे हैं, वापसी के लिए मजबूर हो गए हैं मजदूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, चॉपर की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है सेना। घाटी में सेना का आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों को सेना ने ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों पर लोगों को भरोसा है, कहा अचानक मुठभेड़ हो जाने पर फंसे हुए लोगों की मदद करती है सेना, सुरक्षा बलों का अलग अलग दस्ता इलाके की निगरानी कर रहा है। बांग्लादेश में त्रिशूल, मंगला और कोटबारी मंदिर में लगाई गई आग, अलग अलग जगहों में एक एक करके तोड़े जा रहे मंदिर। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसक भीड़ ने फिर से मंदिरों में तोड़फोड़ की, रंगपुर में हिंदुओं के घरों में कट्टरपंथियों ने लगाई आग। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू मछुआरों को अराजक तत्वों ने निशाना बनाया, गांव में 15 से 20 बदमाशों ने लगाई घरों में आग। अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर हैं लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद दहशत में है लोग। त्रिपुरा के अगरतला में लोगों ने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एस्कॉन की अपील, कहा हिंदू मंदिरों और समुदायों पर बंद होने चाहिए हमले, जानलेवा हमले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक के खिलाफ इस्कॉन आक्रोशित, यूएन को चिट्ठी लिखकर हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाने की मांग रखी, मंदिरों पर हमले की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर हजारों की संख्या में उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में लोगों का आक्रोश, सड़कों पर उतरे हिंदू समुदाय के लोग, ताली बजाकर और नारेबाजी करते हुए हजारों लोगों ने जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से गुस्से में संत समाज, हमलों की निंदा करते हुए कहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र करे कार्रवाई। बांग्लादेश हिंसा पर महंत राजू दास का बयान, हिंदू समुदाय को टारगेट करके मारा जा रहा है, पीएम और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करें। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बांग्लादेशी हिंसा की निंदा की, कहा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर आरएसएस ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से की दखल करने की मांग। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने उठाई आवाज, साउथ अफ्रीका हिंदू महासभा ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों का किया समर्थन। असम के गुवाहाटी में बांग्लादेश हिंसा को लेकर प्रदर्शन, बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को खिलाफ हिंसा को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष। कोलकाता में बांग्लादेश हिंदू मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेतृत्व किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्च, धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, 2002 में हुई थी रणजीत की हत्या। राम रहीम समेत सभी 5 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने लगाया जुर्माना, राम रहीम को देना होगा 31 लाख का जुर्माना, अन्य 4 पर 50,000 का जुर्माना। 19 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को आजीवन कारावास का ऐलान। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान, आज भी जेल में गुजारनी पड़ेगी रात, कल जमानत पर कोर्ट सुनाएगा फैसला, कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा है सुरक्षित। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी में हुई काउंसलिंग, आर्यन ने कहा गलती पर पछतावा है, अब गरीबों के लिए काम करूंगा, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी से पूछताछ, हांसी पुलिस की तफ्तीश में हुई शामिल, डीएसपी कार्यालय में अभिनेत्री से किए गए सवाल जवाब। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बुरे फंसे युवराज सिंह, एससी एक्ट के तहत केस दर्ज, मोबाइल फोन जब्त करके भेजा गया फॉरेंसिक लैब। हरियाणा के हांसी से पुलिस क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी, 50,000 के मुचलके पर रिहा हुए थे युवराज सिंह। रोहित शर्मा के लाइव चैट में युजवेंद्र चहल पर की थी जातिगत टिप्पणी। युवराज सिंह मामले पर रिपब्लिक नेटवर्क पर बोले डीएसपी, कहा युवराज सिंह के खिलाफ मिले हैं कुछ सबूत, मामले में चल रही है कार्रवाई। युवराज सिंह के खिलाफ शिकायतकर्ता रजत कलसन के वकील से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बात की है, रजत कलसन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही, बुधवार को दायर करेंगे अर्जी। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुई जैकलिन फर्नांडिस, 200 करोड़ रुपए की वसूली केस का है मामला, पूछताछ के लिए ईडी ने चौथी बार भेजा था समन। राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम ने जताई इच्छा, रामनवमी के दिन गर्भगृह तक पहुंचे सूर्य की किरणें, मंदिर निर्माण समिति इस योजना पर कर रही है काम, अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसी प्लान को साकार करने को लेकर कर रहे हैं काम। अयोध्या में आरएसएस का 5 दिन का मंथन और अभ्यास शिविर शुरू हो गया है, इस अभ्यास वर्ग में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की 2 दिनों की समन्वय बैठक आज से शुरू होगी, बैठक में नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी, बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, स्पीकर ओम बिरला ने सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए 11 बजे का वक्त दिया है। सीएम योगी का आज बस्ती और कुशीनगर का दौरा, 20 अक्टूबर को कुशीनगर में पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण, लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। असम में आतंकी हमलों को लेकर सभी जिलों को पुलिस को अलर्ट रहने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, आतंकी बम या आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमले को अंजाम देने की तैयारी में है।
लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। नड्डा ने कहा विपक्ष सरकार के रचनात्मक और विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, दिलीप सैकिया, सीटी रवि, अरविंद मेनन, अनिल बलूनी, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, दिलीप घोष और अनुपम हजारा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विशेष विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया। लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में एसपी ने विधानसभा के बाहर महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर प्लेकार्ड लेकर जताया विरोध। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जनता को बड़ी सौगात। पंजाब कैबिनेट लिया फैसला, 50 रुपए होगा हर घर का पानी का बिल, नियमित होगी ग्रुप डी की भर्ती। राजस्थान में मदरसों के विकास के लिए प्रदेश सरकार 15 से 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। ये सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दी जाएगी। 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में होने वाली बैठक में कुछ मंत्रालय दिखाएंगे पीएम मोदी को अपना रिपोर्ट कार्ड। यूपी के कुशीनगर में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। जनसभा स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक तैयारियां जारी। 20 अक्टूबर को पीएम करेंगे कुशीनगर का दौरा। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री मन्नी अजय मिश्र टेनी। हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्र, शुभम मिश्र और श्याम सुंदर निषाद को दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सुमित जायसवाल समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के वक्त सुमित जायसवाल का थार गाड़ी से भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था। समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। बीजेपी ने दिया समर्थन। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले, जबकि सपा के नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट मिले। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम योगी ने नितिन अग्रवाल को दी बधाई। कहा डिप्टी स्पीकर अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया से बीएसपी और कांग्रेस ने किया वॉकआउट। वोटिंग प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में विधानसभा के लिए डिप्टी स्पीकर चुनाव से पहले विशेष विधानसभा सत्र से जुड़े मामलों पर चर्चा की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी ने किया ट्वीट। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा समय सबको समझा देता है। समाजवादी पार्टी के लिए परिवार ही पार्टी है, बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश परिवार है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग से उठी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा राहुल गांधी से इस बारे में बात की है, राहुल जी इस पर विचार करेंगे। सब चाहते हैं राहुल गांधी पार्टी को संभालें। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले पूर्व सीएम रमन सिंह। कहा आगे की हमारी कार्य योजना पर चर्चा हुई है, संगठन को कैसे मजबूत करें, कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर समाजवादी पार्टी का बयान। कहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अब हिंसा के लिए खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अजय मिश्र जिले के कप्तान जिलाधिकारी को दोषी बता रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आज पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। बीजेपी पैसों वाली पार्टी थी और रहेगी। शिवसेना सांसद भावना गवली की बढ़ी मुसीबत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने फिर भेजा समन। 20 अक्टूबर को भावना गवली के पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार, दिलीप वलसे पाटिल भी बैठक में रहे मौजूद। अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा तालिबान भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राम मंदिर निर्माण के बाद काशी और मथुरा में भी इसी तरह का मंदिर निर्माण होना चाहिए। जोधपुर के शेरगढ़ में कांग्रेस से विधायक मीना कंवर का हाई वोल्टेज ड्रामा। रिश्तेदार के चालान काटने पर थाने में कर दिया हंगामा। बोला बच्चे थोड़ी शराब पी ले तो क्या दिक्कत है। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सब भी पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे। कर्नाटक के शिवमोगा में राज्य पिछड़ा वर्ग संघ की बैठक हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के ओबीसी नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे शिवपाल सिंह यादव पहुंचे झांसी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर के एसपी उदय किरण को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। एसपी उदय किरण पर अपने ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप है। आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान ने प्रचार किया है उपचुनाव को लेकर। दरभंगा में चिराग पासवान ने पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कुशेश्वर मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद।
केंद्र ने सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर लिया हालात का जायजा। दिल्ली में नौसेना के कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडर्स को किया संबोधित। सम्मेलन को वायुसेना प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप। भारतीय नौसेना को मिला 11वां P-8I वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी बोइंग से हुई है डील। P-8I विमान बेहतरीन समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताएं से लैस है। भारतीय नौसेना में 11वीं P-8I की डिलीवरी के साथ ही अपनी क्षमताओं में विस्तार किया है। रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए अनुबंध में ये तीसरा विमान है। भारत और दुबई सरकार के बीच कश्मीर को लेकर हुआ MOU। रियल एस्टेट, विकास, औद्योगिक पार्क समेत कई सेक्टर्स में होगा काम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले तैयारी में जुटा प्रशासन। रक्षा मंत्री 24 अक्टूबर को जाएंगे पिथौरागढ़। शहीद सैनिकों के सम्मान में होगा कार्यक्रम। यूपी के शाहजहांपुर में वकील की हत्या से सनसनी। वकील की हत्या के बाद साथी वकील आक्रोशित। यूपी के शाहजहांपुर वकील हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में साथी वकील गिरफ्तार। कोर्ट सुरक्षा में गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंडेड। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट की तीसरी मंजिल पर वकील की गोली मारकर हत्या। किसी काम से रिकॉर्ड रूम में गए थे वकील भूपेंद्र सिंह। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। शाहजहांपुर में वकील की मौत पर वकीलों में गुस्सा। एडीजे कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन लगाकर जाम लगाया। हत्यारों की गिरफ्तारी और कोर्ट परिसर में सुरक्षा की मांग रखी। शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील की हत्या पर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यह घटना बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। यूपी में आखिर कौन सुरक्षित है? दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर नर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दिया धरना। बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर देर रात किया धरना प्रदर्शन। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एलजेपी ने कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 युवकों की हत्या का विरोध किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नारियल के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने तमिलनाडु में नारियल की खेती बचाने के लिए प्रदर्शन किया। केरल में कहर बरपा रही है आसमानी आफत। बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक कुल 31 की मौत। कई लापता। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। केरल के अलपुझा में आसमानी आफत के बाद भारी तबाही का मंजर। रिहायशी इलाकों में भरा है पानी। सैलाब के बीच दुल्हन को बड़े आकार के बर्तन में बैठाकर लाया गया मंडप तक। लगातार बारिश की वजह से पूरे इलाके में भर गया है पानी। केरल के अलग अलग इलाकों में सेना और एनडीआरएफ का राहत बचाव कार्य जारी। अरकोनम में 4 साल के बच्चे का एनडीआरएफ ने बरामद किया शव। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यूपी के बदायूं में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश ने धान, उड़द और बाजरे की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। एमपी के होशंगाबाद में बेमौसम बारिश से किसानों के भारी नुकसान हुआ है। खेतों में भर गया है पानी। मेरठ में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। यहां अमर जवान ज्योति स्थल पर पानी भर गया। पहाड़ों में भी जारी है भारी बारिश। उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ यात्रा पर लगी है अस्थायी रोक। चमोली बद्रीनाथ हाईवे से खतरनाक तस्वीर सामने आई है। लामगढ़ नाले में फंसी कार। जेसीबी से कार को सुरक्षित निकाला है। कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले के तेज धार में फंसी कार। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर यात्रियों से भरी कार सैलाब में बह गई। कार सवार 3 से 4 लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहाड़ों में लगातार बारिश से रामनगर में हालात खराब हैं। कई जगहों पर बरसाती नालों में उफान। मोहन चौकी के पास सड़क पार करते वक्त तेज धार में फंसी कार। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर भरा है पानी। नैनीताल भीमताल मार्ग पर बारिश के चलते टूटकर गिरे हैं चट्टाने। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी से जनजीवन ठप हो गया। कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। चीन से जुड़ने वाले लिपू लेक मार्ग से लैंडस्लाइड का कहर। ग्रामीण इलाकों में संपर्क टूट गया है। केदारनाथ में तेज बारिश के बीच संध्या आरती। केदारनाथ में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों को कुछ समय के लिए यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एक्शन में सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ किया मंथन। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का दौरा किया।
उत्तराखंड में कई घंटों की बारिश के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की वादियां, धारचूला में भी जमकर बर्फबारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद चमोली में हुई बर्फबारी, कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री में हुई बर्फबारी, खूबसूरत बर्फ के साथ शानदार नजारा, कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मुनस्यारी, धारचूला, व्यास वैली में जारी किया रेड अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश। अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता, कई गाड़ियों बीच में फंसी हैं, प्रशासन मलबा हटाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश में जुटा है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने धनबाद से कोलकाता जा रही बस से हथियारों का जखीरा किया बरामद, 40 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच जारी। विशाखापट्टनम में माओवादी नेता श्वेता ने पार्टी नेताओं को बगैर बताए सरेंडर किया। श्वेता पर 6 मर्डर समेत 46 अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। श्वेता पर 4 लाख का इनाम था। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी दफ्तर में हंगामा हो गया। दरअसल एक युवती ने एसएसपी ऑफिस में जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस को बंधक बनाकर भागे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबरन ट्रैफिक पुलिस के जवान का हुआ था अपहरण, इस्तेमाल कार को किया गया बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 450 कार्टन शराब पुलिस ने जब्त किए, करीब 80 लाख रुपए कीमत की पकड़ी गई है शराब, राजस्थान से लाई जा रही थी। मध्य प्रदेश की विदिशा में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बीच बाजार में एक महिला को युवक ने दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा, पारिवारिक विवाद बताई जा रही है वजह। यूपी के बरेली में चाय पत्ती का ट्रक चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रक लेकर हुआ था फरार। यूपी की बुलंदशहर क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी हुए 27 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस के जरिए बरामद कर पीड़ितों को सौंप दिए फोन, 4 लाख के करीब बताई जा रही है फोन की कीमत। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस में आत्महत्या करने की कोशिश, महिला ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जमीन विवाद बताई जा रही है वजह। हरियाणा के हांसी में पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने अटेंडेंट से लूटे 22,000 रुपए। लखनऊ में एसटीएफ ने 1.5 करोड़ की कीमत के स्मैक बरामद किया है। मणिपुर से इम्फाल के रास्ते तस्करी करके बरेली पहुंचाई जा रही थी। एसटीएफ ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब के जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को कुचल दिया। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक कंप्यूटर बाबा के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत उनका एक्सीडेंट कराया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें बुरहानपुर में सड़क हादसे में घायल हो गए थे कंप्यूटर बाबा, कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में वायुसेना से रिटायर्ड अफसर की जहर का इंजेक्शन लगाकर हत्या, 3 रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप, प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद में हत्या की आशंका। यूपी के कानपुर में आत्मदाह करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों का हंगामा, चौराहे पर शव को रखकर लगाया जाम, महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस को रोका। यूपी के अलीगढ़ में महिला डॉक्टर की हत्या पर पुलिस का खुलासा, कारोबारी पति समेत 3 गिरफ्तार, पति ने ही रची थी हत्या की साजिश। मुंबई पुणे हाईवे पर खंडाल घाट के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। 7 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर और ट्रक के बीच आने से एक कार के उड़े पर खच्चे, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। केरल में कोरोना के 6,676 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के 83,184 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर खास तैयारी है। तिलक नगर में बच्चों के लिए बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, खास इंतजाम है, दीवारों पर कार्टून और पेंटिंग्स, चॉकलेट का भी इंतजाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की है। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस को लेकर मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर पाबंदियां जारी हैं। 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रहेंगी कोविड पाबंदी। शादी समारोह में 50% क्षमता के साथ ही आयोजन की छूट है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला ने अस्पताल में फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिवार का आरोप, मोबाइल की रोशनी में कराई गई डिलीवरी। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया है करीब 2 करोड़ का जुर्माना। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है 1 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना।
केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 28,000 करोड़ कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी अमृत महोत्सव सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य विकास विज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ITO चौक से दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। कहा, अभियान सफल हुआ तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 13 से 20% की कमी हो सकती है। मुंबई के कल्याण में चलती ट्रेन से उतरना महंगा पड़ गया। प्लेटफॉर्म पर उतरते वक्त गिरी महिला। अलर्ट RPF के जवानों ने महिला की बचाई जान। ट्रैक में फंसने से पहले बाहर खींचा। महाराष्ट्र के सतारा में CISF ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। ये साइकिल रैली तिरुवनंतपुरम से लेकर गुजरात के केवड़िया तक जाएगी। इस दौरान सतारा DM शेखर सिंह और SP अजय कुमार मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में प्रकाश पर्व पर लेजर शो का आयोजन करके उतरी प्रदेश सरकार। 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व।